बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ मेरी वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है ज़ोफ़े बा दिल और दिमागी कमज़ोरी की वजह से जो होती है उसके बारे में आज आपको थोड़ा सा बताऊंगा। जो दिली तौर पर कमज़ोर हैं, दिल कमज़ोर है, दिल अचानक धड़कना शुरू हो जाता है। दिल के वार कमज़ोर होने की वजह से अक्सर ऐसा भी होता है कि दिल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और दिमागी कमज़ोरी की वजह से सर को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। अचानक खड़ा होने से आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है और गिर पड़ने की यानी कि गिर पड़ता है आदमी। इसके अलावा सर चकराता है, सर में दर्द होता है, नसियान की बीमारी है और मर्दाना कमजोरी उसको बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इन दो की वजह से, दिल की कमजोरी की वजह से, दिमागी कमजोरी की वजह से जिन लोगों को मर्दाना कमजोरी है उसके लिए आज मैं आपको दो नुस्खे बताऊंगा। नुस्खा तो खैर एक ही है लेकिन दो मरहलों में ये आपने बनाना है। एक दफ़ा तो एक नुस्खा बना के आपने रखना है और दूसरा हर रोज उसको बनाना है। तो ये दिल की कमजोरी के लिए भी मुफीद है और जिन लोगों का दिल की कमजोरी की वजह से मर्दाना कमजोरी है उसके लिए मुफीद है। और कुछ लोग अबव 60 ईयर 60 साल के बाद अगर इनको दिल की कमजोरी है, अचानक दिल धड़कना शुरू हो जाता है, उनको तो खैर इतनी अगर मर्दाना कमजोरी हो भी जाए तो उनको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उनके दिल का जो कमजोरी का वजह है उसकी तो उसको ज़रूरत होती है कि ताकि दिल तो थोड़ा बहुत मजबूत हो। ये वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको सिर्फ दिल की कमजोरी है और बुढ़ापे में पहुंच चुके हैं, और जो जवानी में है जिनको मर्दाना ताकत की भी ज़रूरत है, तो वो लोग अगर इस वजह से दिल की कमजोरी की वजह से उनको मर्दाना कमजोरी है तो वो ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। अगर दिमागी कमजोरी की वजह से मर्दाना कमजोरी की शिकायत है तो वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खा थोड़ा सा लंबा है तो है भी समझने वाला, बड़े तहम्मुल से आप इसको समझने की कोशिश करें तो इसको आप आजमाएंगे, बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो नाज़रीन, इसके जो अज्जा है नोट फरमा लें। तबाशीर नुकरा 2.5 तोले आपने लेना ही है। तबाशीर नुकरा 2.5 तोले 25 ग्राम। सब्ज़ इलाची दाना ये भी 25 ग्राम लेना है। सफ़ेद संदल ये भी 25 ग्राम लेना है। खुश्क धनिया ये भी 25 ग्राम लेना है। नीलोफर, गुल नीलोफर ये भी आपने 25 ग्राम लेना है। कहरबाए शमी ये भी 25 ग्राम लेना है। नारियल दरियाई ये भी 25 ग्राम आपने लेनी है। वर्क नुकरा चांदी के वर्क ये आपने एक दस्ती लेनी है, दफ्तरी, जिसमें 100 वर्क होता है या 100 वर्क आप लिख लें। ये 100 वर्क आपने लेना है। कुश्ता शाखे मरजान, एक कुश्ता मरजान होता है, एक कुश्ता शाखे मरजान होता है, ये आपने 1.5 तोला लेना है। कुश्ता अकीक 1 तोला। कुश्ता जहर मोहरा 2 तोला। कुश्ता संगे यशब ये आपने आधा तोला लेना है। और सम्मुल फार संख्या जिसको कहा जाता है ये 2 रत्ती ले लें और इसको अलहदा आपने खूब खल करना है, अच्छी तरह खल करके इसको इसमें शामिल करना है। वैसे नहीं इसमें आपने डाल देना, बल्कि थोड़ी सी आप हस्बे मामूली सी आप 1 तोला या आधा तोला चीनी ले लें और उसमें 2 रत्ती सम्मुल फार डाल के खूब खल करें और खूब अच्छी तरह खल करने के, या चीनी ना लें जो तबाशीर होगी उसमें आप इसको खल कर लें। दोनों सूरतों में आप कर सकते हैं, चीनी में भी कर सकते हैं और तबाशीर में भी कर सकते हैं। तबाशीर में कर लेंगे तो फिर वो चीनी छोड़ दें, तो इसको अच्छी तरह से खल करें और खल करने के बाद नुस्खे में शामिल करें। और ये जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं
یہ سب کو آپ اس کو بریک پیس کا اس کا پاؤڈر بنا لیں اور ایک شیشے کے برتن میں شیشے کے جار میں اس کو سنبھال کر رکھیں. تو اس کی جو خوراک ہے صرف 2 ماشا آپ نے لینی ہے. اور لینی کیسے ہے؟ آپ رات کو مغز بادام 7 عدد لے لیں، باداموں کی گریاں 7 عدد لے لیں اور 2 عدد چھوارے لے لیں، موٹے تازہ ہوں، جو کہ دیکھنے میں بھی تازہ ہوں، یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل مرے ہوئے ہوں، وہ سوکھے ہوئے ہوں، ذرا جان میں ہوں. 2 عدد وہ لے لیں اور 1 بڑی الائچی لے لیں. آپ نے اس کو کوری ہانڈی ایک لے لیں جو پہلے استعمال نہ ہوئی ہو، اس میں آپ 1 کپ پانی ڈال کر یا 2 کپ پانی ڈال کر اس کو آپ نے رات کو بھگونا ہے اور صبح اس کو خوب گوٹنا ہے کنڈے ڈنڈے سے، اور گوٹ کر یا گرینڈ کر لیں، بہتر ہے کہ گوٹ لیں، وہ بہتر ہے. اور اس میں 5 تولہ مصری ملائیں اور 5 تولہ ہی گائے کا مکھن ملائیں. مکھن بنانے کے بعد جو اوپر میں نے آپ کو نسخہ بتایا ہے 2 ماشا اس میں سے لے کر اس میں شامل کر لیں اور صبح نہار کو استعمال کریں. یہ کم از کم 1 ماہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں کہ نہ تو دل کا مرض رہے گا اور نہ ہی دماغی کمزوری رہے گی اور دل بھی انشاءاللہ تعالیٰ طاقتور ہو جائے گا. اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو فون پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی بائی ڈاک منگوانا چاہتا ہے تو وہ بھی منگوا سکتے ہیں. یہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے. یہ اگر آدمی جسمانی طور پر فٹ ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی اور نقص نہیں ہے، صرف دماغی کمزوری کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہے یا دل کی کمزوری کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دل بھی ٹھیک ہو جائے گا، دماغی طور بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ان کی مردانہ کمزوری بالکل ختم ہو جائے گی. اگر اس میں مردانہ کمزوری کی کوئی اور وجوہات ہے تو پھر یہ نسخہ اگر آپ کہیں کہ ہمیں تو مردانہ کمزوری ہم ٹھیک نہیں ہوئے، تو وہ آپ کے سمجھنے میں تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے. تو پہلے تو بہتر ہے کہ تشخیص کرا لیں، پھر دیکھیں کہ واقعی مردانہ کمزوری کی وجہ یعنی کہ دل کی کمزوری کی وجہ سے مجھے مردانہ کمزوری ہے یا دماغی کمزوری کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہے. یہ اس کو ذرا غور سے اپنی تشخیص کرا لیں. تو دونوں دماغی اور دل کی کمزوری کی وجہ سے اگر آپ کو مردانہ کمزوری ہے تو یہ نسخہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.